हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT संस्कृत मेल के लिए जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने तैयार किया है कैंडिडेट्स का रिव्यू लेकर कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस उनको किस तरह के लगे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हर कैटेगरी के अंदर कितने हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है। इन सभी बातों को देखते हुए रिशिफलिंग जो है उसको भी ध्यान में रखकर हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली बार वाला देख लेते हैं क्या स्थिति थी। इसके साथ ही एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। उम्मीद है आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसको देख लें, और अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मिल जाएगा। आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना और देख लेना। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। पिछली बार की अगर हम कट ऑफ देखें तो पिछली बार TGT संस्कृत मेल के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर वैकेंसी थी 57। सिलेक्शन का कट ऑफ इनके लिए रहा था 94.75। OBC के लिए वैकेंसी थी 39, सिलेक्शन का कट ऑफ था 72.75। SC के लिए वैकेंसी थी 10, सिलेक्शन का कट ऑफ था 88.75। ST के लिए वैकेंसी थी 8, सिलेक्शन का कट ऑफ था 80.75। PH कैटेगरी मतलब OH और VH दोनों को मिलाकर कुल वैकेंसी थी 3। इसमें OH के लिए सिलेक्शन का कट ऑफ रहा था 97 और VH के लिए सिलेक्शन का कट ऑफ था 78.50। तो ये सब तो बात रही पिछली बार की। अब की बार का कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक सर्वे। इस सर्वे के अंदर DSSB का एग्ज़ाम देने वाले अलग अलग कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग 37 कैंडिडेट्स ने अपनी राय यहाँ पर हमारे साथ शेयर की है और इन्होंने ये बताया है कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल इनको कैसा लगा, और इसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा 37 में से 21 लोगों ने वोट किया है कि उनको क्वेश्चंस सरल लगे, आसान लगे। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से ये बैठता है 56%। क्वेश्चंस को कठिन बताने वाले लोग रहे 9, मतलब 25% लोगों ने क्वेश्चंस को कठिन बताया है। 16% लोगों को क्वेश्चंस औसत स्तर के लगे और 3% लोगों को क्वेश्चंस अति सरल मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान लगे। ठीक है, इससे कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली तो ये, तो ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे और कट ऑफ कुछ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। अब की बार TGT संस्कृत मेल के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है 390। इस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं 2595। इनके लिए E-डोजियर का कट ऑफ रह सकता है 86 से 91 और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 99 से 104। OBC कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 275। इस पर अप्लाई किया है 407 कैंडिडेट्स ने। E-डोजियर का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 72 से 77। सिलेक्शन का कट ऑफ रह सकता है 76 से 81। SC कैटेगरी में वैकेंसी है 115। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं 1550। E-डोजियर का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 81 से 86 और सिलेक्शन का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 90 से 95। ST कैटेगरी में वैकेंसी है 61। अप्लाई किया है 498 कैंडिडेट्स ने। E-डोजियर का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 73 से 78 और सिलेक्शन का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 81 से 86। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में वैकेंसी है 25। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं 448। E-डोजियर का कट ऑफ इनके लिए हो सकता है 83 से 88 और सिलेक्शन इनका हो सकता है 90 से 95। PWD कैटेगरी जो है उसमें वैकेंसी है 35। अप्लाई किया है 111 कैंडिडेट्स ने। E-डोजियर का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 80 से 85 और सिलेक्शन का कट ऑफ इनके लिए हो सकता है 82 से 96। यहाँ पर 82 जो सिलेक्शन का कट ऑफ है वो रह सकता है PWD कैटेगरी के अंदर PH कैटेगरी के लिए, और OH के लिए सिलेक्शन का कट ऑफ रह सकता है 96। ठीक है, इसके साथ ही जब रिज़ल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर तुरंत अपडेट कर देंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स की कट ऑफ के लिए हम टाइम टू टाइम जारी करते रहेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे वैसे वैसे हम कट ऑफ को जारी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।